6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। इस वीडियो को हम लोगों ने बाकी सारे पार्ट समझा दिए और हम लोग ये पार्ट समझाने जा रहे हैं। Viharas. To begin with, वो Jain and Buddhist monks went from place to place. तो शुरुआत से ही जो बुद्धिस्ट और जैन के जो मॉन्क्स थे वो प्लेस जगह जगह पे जाते थे पूरे साल में, जिससे कि वो लोगों को सिखा सकें। वो सिर्फ एक प्लेस में सिर्फ रेनी सीजन में ही रहते थे और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था ट्रैवल करना, क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स होते थे वो बिल्ड करते थे टेम्परेरी शेल्टर्स उनके लिए गार्डन्स में या फिर नेचुरल केव्स में, जो कि हिल एरियाज में होते थे। सो एज द टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ भिक्खूज एंड भिक्खुनीज दे देमसेल्व्स फेल्ट नीड फॉर मोर। तो जो उनके सपोर्टर्स थे भिक्खूज या भिक्खुनीज, जिनको रिनाउंसर कहते थे, उनको ये ज़रूरत पड़ी कि उनको परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत होगी। तो मोनेस्ट्रीज बिल्ट होने लग गई, जिनको हम लोग विहारास कहने लग गए। तो जो पहले के विहारास होते थे वो बने होते थे वुड के या फिर ब्रिक के, और काफ़ी सारे केस में बने होते थे जो कि डक किए गए होते थे हिल्स में, जो कि वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली पाए जाते हैं। वेरी ऑफन ऑन लैंड, तो जहाँ पर भी विहारास बनते थे वहाँ के जो भी ओनर होता था वो उनको दे देता था, मतलब डोनेट कर देता था। चाहे वो किंग हो, किंग खरीद के दे देता था, मतलब जिस पे भी उन लोगों ने विहारास बनाए वो उनको दे दिए जाते थे। इन रिटर्न दे, और इनके रिटर्न में वो भिक्खुनीज होते थे वो लोगों को सिखाते थे, टीचिंग देते थे। और न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज महानायम बुद्धिज़्म, जो नई फॉर्म थी बुद्धिज़्म की, उसको महानायम बुद्धिज़्म के नाम से जाना जाने लगा, जो कि डेवलप हुई। इसमें 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। अर्लियर जो बुद्धिस्ट की प्रेजेंस थी शोन इन स्कल्पचर वाई यूजिंग, मतलब पहले की जो प्रेजेंस दिखाई जाती थी बुद्धा की, वो साइन यूज़ करके दिखाई जाती थी जब वो अपना अटेनमेंट, मतलब कि हैप्पीनेस पा लेते थे। वह शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ पीपल ट्री, वो पीपल ट्री के नीचे वाले स्कल्पचर्स से दिखाई जाती थी, पर अब स्टेचूज से दिखाने जाने लगी थी, तो स्टेचूज बनते थे। मैंने जो कि बहुत सारे स्टेचूज मथुरा या फिर तक्षशिला में पाए जाते हैं। जो सेकंड चेंज था वो बिलीफ इन बुद्धिज्म, दे वर सपोज टू बी पर्सन। तो ये जो सेकंड था ये बिलीफ था बोधिसत्ववास का, जो कि पर्सन के हिसाब से माना जाता है, जो कि अटेन किया था एनलाइटमेंट। जब वो एक बार अटेन कर लेते हैं एनलाइटमेंट, वो कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं रहते थे या फिर मेडिटेट करते थे पीस में। ये सब कुछ करने की जगह वो दुनिया में जाते थे और उन लोगों को सिखाते थे। सो जो वर्शिप थी बोधिसत्ववास की, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और वो स्प्रेड कर गई सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान। बुद्धिज़्म जो स्प्रेड हुआ था वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया वेयर डजन ऑफ केव, जहाँ जो कि बुद्धिज़्म जो स्प्रेड हुआ था वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया, वहाँ पर मतलब बहुत सारे केव्स को हॉलो करने लग गए भिक्खूस, जिससे कि वो वहाँ पर रह सकें। जो बुद्धिज़्म था वो साउथ ईस्ट वार्ड में भी फैला था, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। तो जो ओल्डर फॉर्म थी बुद्धिज़्म की, ना उसको थेरापाड़ा बुद्धिज़्म जाने लगा। Okay, thank you class 6. May all of you heal and happy.